अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ शरीयत का निफाज तो नहीं है, मगर फिर भी ये एक ऐसी रियासत है जहाँ सिर्फ मर्दों का असर व रसूख रहा है। अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी रही है, मगर फिर भी वतन अजीज़ में चंद ऐसी बाअसर ख़वातीन गुजरी हैं जिन्होंने अपनी बाकमाल शख्सियत और काबिलियत की बिना पर ऐसी छाप छोड़ी है जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की तारीख़ की चंद ऐसी बेमिसाल और बेनज़ीर ख़वातीन का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका नाम पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। नाजरीन, हमने वीडियो को दिलचस्प बनाने के लिए ऐसी सिर्फ 5 ख़वातीन का जिक्र किया है ताकि हमारे व्यूअर्स का कीमती टाइम भी ज़ाया ना हो और कम वक्त में ज़्यादा दिलचस्प मवाद देखने को मिले। आइए अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 5, हिना रुबानी खर। नाजरीन, हिना रुबानी खर हमारी लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 5वीं बाअसर तरीन शख्सियत हैं। ये पाकिस्तान की एक बड़ी और नामवर तरीन शख्सियत हैं। ये 2011 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान की कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा भी रह चुकी हैं। ये मुल्तान की एक बड़ी जागीरदार फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान के साबका गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की भतीजी भी हैं। हिना रुबानी खर पाकिस्तान की मकबूल तरीन एक्ट्रेस और मॉडल आमना हक की कज़न भी हैं। इनका ताल्लुक़ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जबकि इनकी उम्र इस वक्त 39 साल है। नंबर 4, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा। डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा पाकिस्तान की एक बड़ी सियासतदान और ये डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा की अहलिया हैं। फ़हमीदा मिर्ज़ा पाकिस्तान की कौमी असम्बली की पहली खातून स्पीकर भी रह चुकी हैं। इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये 20 दिसंबर 1956 को सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा हुई। इनके पास अभी भी कौमी असम्बली की रुकनीत है। इन्होंने 1997 में पाकिस्तानी सियासत में अमली तौर पर कदम रखा। इससे पहले ये एक कामयाब बिजनेस वूमन थी और बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी। इनकी उम्र इस वक्त 60 साल है। नंबर 3, मरियम नवाज़। नाजरीन, मरियम नवाज़ शरीफ या मरियम सफदर पाकिस्तानी सियासत की एक नुमायाँ और बासर तरीन शख्सियत हैं। ये पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की भतीजी हैं। ये आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक भी हैं। इनकी उम्र इस वक्त 43 साल है और ये 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा हुई। इनकी शादी 1992 में सफदर आवान से हुई। मरियम नवाज़ ने इंग्लिश लिटरेचर में MA भी कर रखा है। इन्होंने 2013 में अमली तौर पर पाकिस्तान की सियासत में कदम रखा। नंबर 2, बेनज़ीर भुट्टो शहीद। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की 11वीं और ख़वातीन में पहली खातून वज़ीर आज़म भी रह चुकी हैं। ये पाकिस्तान के साबिका वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी, जबकि ये पाकिस्तान के साबिका सदर मोहम्मद आसिफ अली ज़रदारी की अहलिया भी हैं। नाजरीन, दुनिया की 2 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्वालिफाइड मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 में एक सियासी जलसे के दौरान लियाकत बाग रावलपिंडी में गोली मार दी गई थी। इनके 3 बच्चे हैं जिनमें बिलावल भुट्टो, आसफ़ा भुट्टो और बख्तियार भुट्टो ज़रदारी शामिल हैं। बेनज़ीर पाकिस्तान की 2 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रह चुकी हैं। नंबर 1, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना हमारी लिस्ट में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बाअसर और बाकमाल खातून रही हैं। ये बाबाए कौम और ममार मिल्लत जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन हैं। ये पेशे के लिहाज से पाकिस्तान की एक बड़ी डेंटल सर्जन यानी दांतों की डॉक्टर थीं। ये इंसानी हकूक़ की बड़ी अलमबरदार थीं। इसी वजह से इन्हें मादर मिल्लत, खातून मिल्लत और लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका इंतकाल 1967 को कराची में हुआ। इनके इंतकाल के बाद ये अफवाहें गर्दिश में रहीं कि इनको हार्ट अटैक नहीं बल्कि जहर देकर मारा गया था। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक करके कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।